करना है तन मन। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु कुंवर। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम उत्तराखंड की आवाज में। उत्तराखंड की आवाज में हम आपको रूबरू कराते हैं उत्तराखंड के उन कलाकारों से जो संस्कृति, सभ्यता एवं समाज के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमने आपको इस श्रृंखला में अलग अलग विधाओं में निपुण कलाकारों, रंगकर्मियों से मिलवाया, लेकिन अब जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं ये सबसे अलग एवं सबसे अनूठे हैं। गुरु शिष्य परंपरा से आप सभी लोग परिचित होंगे। इसी परंपरा को आधार मानकर ये माँ बेटी की जोड़ी उत्तराखंड में ही नहीं अभी तो समूचे भारत में अपनी नृत्य शैली से प्रचलित हो रही है। तो आइए स्वागत करते हैं सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के फील्ड आउटरीच ब्यूरो में कार्यरत डॉक्टर दीपा जोशी जी से, और साथ में पहाड़ों का उभरता नाम नृत्य एवं संगीत में विशारद वेदांती जोशी से। तो आइए मैम, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड। धन्यवाद दीपांशु जी। जी मैम, आज आप हमारे स्टूडियो पे हैं और बहुत ही कोरोना काल चल रहा है और आप निरंतर एक मैसेज देते जा रहे हैं समाज को नृत्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से एवं अलग अलग माध्यमों से। एक बार पुनः हम स्वागत करते हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड में आपका, और आपसे जानते हैं जोशी जी, आप रहने वाली कहाँ की है? मैं मूल रूप से अल्मोड़ा की रहने वाली हूँ जी, और यहाँ पर जो है अपनी सर्विस सेवा की वजह से मैं यहाँ पर रहती हूँ। जी जी। तो आपकी जो वीडियोज आई थी वेदांती और आपकी, तो साथ में हमने देखा कि एक अलग चीज़, एक अलग रूप हमें देखने को मिला। हमने देखा होगा कि अलग अलग विधाओं में लोग परंपरागत रहते हैं, लेकिन जब आपकी एक जोड़ी सामने आई तो लोगों ने उसे खूब सराहा। ये जोड़ी बनने का कारण क्या है? जी। दीपांशु जी, वेदांती मेरी शिष्या है, जैसा आपको पता ही है, बेटी भी है जी। तो काफ़ी समय से ये मुझसे शिक्षा ले रही है और अपनी ओर से प्रयास कर रही है आगे बढ़ने के लिए। तो इस बीच में हमें लगा कि चूँकि कोरोना काल चल रहा है, सभी लोग जानते हैं क्या स्थिति है, तो हमने ये विचार किया कि क्योंकि सभी लोग घर से काम कर रहे हैं, बच्चे की पढ़ाई हो चाहे हम लोग ऑफिस का काम हो, तो जो भी समय बचता है हम समाज को क्या दे सकते हैं अपनी नृत्य विधा के माध्यम से। तो हमको ये एक बहुत सही तरीका हमको समझ में आया कि हम अपनी विधा के माध्यम से इस समाज को मैसेज, क्योंकि संगीत एक ना ऐसा माध्यम है कि इजीली आप अपनी बात समाज तक पहुंचा सकते हैं और समाज उसको स्वीकार भी करता है। ये हमारा इतिहास, अगर हम अपने इतिहास को देखते हैं भारतीय संस्कृति के, तो ये बराबर देखने में आता है। तो यही विचार था कि हमने कहा फिर अगर जोड़ी होती है, फिर जोड़ी तो बहुत काफ़ी समय से कोई भी जोड़ियां जो हैं वो धमाल मचाती है, तो हमने सोचा कि भाई हम भी एक प्रयास करें। तो इस तरीके से वेदांती, मैं आपके पास आऊँगा। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं अभी? मैं अभी क्लास 12th में हूँ। और अभी केवल 12वीं में है अभी आप? हाँ जी। और कब से सीख रही हैं? मैं बेसिकली जब मैं 4 या 5 इयर्स की थी तब से मैं सीख रही हूँ, बट जब से वी से डैट थोड़ा सा मैच्योरनेस आई, तो आई वुड से 6-7 साल। तो 6-7 साल से आप लगातार सीख रही हैं, और कहाँ कहाँ अभी तक भारत में परफॉर्म कर चुकी हैं? मैंने पहले तो सबसे पहले मेरी शुरुआत हुई थी रामनगर से, दैट वाज माय फर्स्ट स्टेज। और उसके बाद मैं दिल्ली, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और हल्द्वानी, खुद नैनीताल और बहुत से स्टेट्स में मेरा परफॉर्मेंस हो चुका है। तो मम्मी अच्छे से सिखाती हैं? हाँ जी, बहुत अच्छे से। जी। तो डांट वगैरह भी पड़ती है जब कुछ गलतियां होती हैं, या फिर कुछ और कोई कारण? डांट तो बहुत पड़ती है। डांट मतलब लिटरली बहुत पड़ती है, बट हाँ होता है कि मम्मी भी हैं और साथ में गुरु हैं, तो थोड़ी सी लीनियंसी आ जाती है, बट स्टिल डांट बहुत पड़ती है। अच्छा वेदांती, आप जो है नृत्यांगना होने के साथ साथ आप सिंगर भी हैं, और उसमें भी आप विशारद हैं जहाँ तक हमारी नॉलेज में है। तो संगीत से जुड़ना कैसे हुआ? नृत्य तो सही है, संगीत में कैसे आना हुआ? एक्चुअली मेरी फैमिली जो है, चाहे वो मैटरनल साइड हो या पैटर्नल साइड हो, सबको ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है म्यूज़िक में, और मेरे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो भी इन
विधाओं से जुड़े ही हुए हैं, जैसे कोई तबले में है, कोई नृत्य में है, कोई गायन में है, तो वहीं से मेरा इंटरेस्ट इसकी ओर बढ़ा। और मुझे सुनना भी क्लासिकल बहुत पसंद है, तो इसी वे में मैं उस तरफ बढ़ती गई। जी, तो वेदांती एक बात बताइए, एक तरफ आपकी पढ़ाई है जो कि आपने कहा 12th में है, और एक तरफ आपका संगीत या डांस है, तो दोनों को कैसे मैनेज करते हैं, दोनों में समय कैसे देते हैं? क्योंकि वहाँ भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वहाँ भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वहाँ भी अच्छा परफॉर्म करना है और यहाँ भी अच्छा परफॉर्म करना है, तो कैसे मैनेज करते हैं दोनों को? मुझे बेसिकली पर्सनली ऐसा लगता है कि इसमें कहीं मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट की बात आती ही नहीं है। जैसे मेरे लिए इट्स लाइक एन ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे को डांस में इंटरेस्ट बहुत है, सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तो उसको करती हूँ तो उसके बाद ऐसा लगता है आई हैव गेन्ड अ न्यू एनर्जी टू डू समथिंग, और टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। दिन में आई थिंक 24 घंटों में इतना टाइम तो मैं दे ही सकती हूँ दोनों चीज़ को इक्वली। क्या बात है। डॉक्टर साहिबा, मैं आपके पास आऊँगा। दीपा जी, आपने देखा होगा हमारे समाज में कि अगर कोई आर्टिस्ट अपने पेरेंट्स से कहता है कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, तो कहीं ना कहीं उसे रोका जाता है, लेकिन आपके वहाँ बिल्कुल अलग देखने को मिल रहा है। आप अपनी बेटी को प्रमोट कर रहे हैं, या आपको आपके पापा या आपकी मम्मी ने प्रमोट किया होगा, तो इससे कैसे देखते हैं? दीपांशु जी, ये सवाल आपका बहुत ही अच्छा जी। लेकिन बहुत ही ना, इस पे बहुत सारे कारक हैं इसके, जिसका ये है। हालांकि संगीत विषय एक ऐसा विषय है कि मुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स हों या वो कभी ये नहीं सोच सकते कि संगीत के लिए उनका नकारात्मक सोच हो, ऐसा नहीं है। असल में कुछ स्थितियाँ ये हैं, ख़ास तौर पे अगर मैं अलग अलग तरीके से बात करूं, अगर मैं जितना उत्तराखंड में देख रही हूँ कि यहाँ पर विषय तो है ना, विषय है। जैसे अल्मोड़ा में भातखंडे महाविद्यालय बहुत बड़ी संगीत का संस्थान है, देहरादून है ना, तो वहाँ पर निरंतर बच्चे तो निकल रहे हैं, क्योंकि हर माँ बाप ये चाहता है कि बच्चा कुछ करे तो आगे उसको उसका लाभ प्राप्त हो। तो निरंतर बच्चे तो निकल रहे हैं विधा से, बहुत अच्छा कर रहे हैं, पारंगत भी हो रहे हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ने के लिए मुझे लगता है पर्सनली, मैं जितना समझ पा रही हूँ, उनको उतना मिल नहीं पाता। क्योंकि विद्यालयों में आप देख रहे हैं, चाहे विश्वविद्यालय हो, विद्यालय, वहाँ पर संगीत की अन्य विधाएं हैं। और एक बड़े मजे की बात कि संगीत की बात होती है तो संगीत हम जनरली गायन को मान लेते हैं या वाद्य की बात करते हैं, लेकिन नृत्य उसमें खो सा जाता है, ये पता नहीं है क्या बात है, जबकि संगीत में तीनों विधाएं हैं। वही अनदेखी कहूँ या क्या कहूँ कि वो कहीं सरकारी तंत्र से कहें या पर्सनल एफर्ट भी खैर हमारे होने चाहिए, कहीं हो रही है। तो अगर हमें कोई चीज़ हम कर रहे हैं तो मेरे को लगता है कि अगर विद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर इस तरीके का अगर सरकार इस पर कदम उठाए और हमारा लोकल समाज जो है इस बारे में कदम उठाए, तो बच्चे क्यों नहीं करेंगे, और माता पिता उनको क्यों नहीं उसके लिए प्रमोट करेंगे। माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चा कुछ आगे कुछ करे। जी बिल्कुल, धन्यवाद। दीपा जी, आपने देखा होगा कि एक आर्टिस्ट को उतना सपोर्ट उसके घर से नहीं मिल पाता। अगर आर्टिस्ट अपने पेरेंट्स से कहता है कि मुझे एक नृत्यक बनना है, मुझे एक संगीतकार बनना है, तो कहीं ना कहीं उसे रोका जाता है कि इसके बदले तू इंजीनियर बन या डॉक्टर बन। तो इन चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? दीपांशु जी, असल में मेरे साथ तो ये नहीं हुआ, लेकिन खैर मैं समाज में देख रही हूँ कि ये स्थितियाँ हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। असल में क्या है कि संगीत एक ऐसी विधा है, हो नहीं सकता कि इसके प्रति किसी का नकारात्मक सोच हो पेरेंट्स की। सबको अच्छा लगता है, संगीत तो एक ऐसी विधा है, लेकिन कहीं इसमें कई कारण ऐसे हैं, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है ना कि बच्चा शुरू से कोई ऐसा विषय पकड़े जो उसके आगे उसको लाभ प्रदान करे। तो असल में मैं अपने प्रदेश के मामले में ये मेरे को क्योंकि मैं भी शुरू से इस जगह से निकली हूँ, मैंने भी अपनी स्तर से संघर्ष किया है, तो मुझे भी फेस करना पड़ा है। और मुझे लगता है कि इसमें हमारे सरकार द्वारा, हालांकि यहाँ पर महाविद्यालय बहुत अच्छा सरकार द्वारा कदम उठाए गए, महाविद्यालय यहाँ पर हैं, अल्मोड़ा में है, देहरादून में है भातखंडे संगीत महाविद्यालय, और भी कई संस्थाएं हैं, लेकिन बच्चे तो वहाँ से निकल रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको आगे क्या करना है,
उसके लिए उनके लिए व्यवस्था नहीं है। देखिए ना, आप यहाँ पर संगीत विद्यालय में हैं, संगीत हम कहते हैं, लेकिन क्या है, हम संगीत को गायन और वादन तक ही समझ पाते हैं। पता नहीं क्या है, बहुत बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है कि संगीत मीन अच्छा कि गाने की बात हो रही है या वादन की, नृत्य को अछूता सा एक मैं देखती हूँ। तो ऐसा नहीं है, संगीत की में तीनों विधाएं आती हैं और मुझे लगता है कि सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर विषय है तो उसके लिए बच्चों को आगे लाभ प्राप्त हो तो विद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर विषय होने चाहिए, जिससे कि हर माँ बाप भी अपने बच्चे की भविष्य को स्वर्णिम समझ के उसको और सपोर्ट करें। तो ये हमारा भी और समाज के प्रत्येक वर्ग का, व्यक्ति का ये प्रयास होना चाहिए। दीपा जी, कथक में हमने एक चीज देखी है कि एक बैठकी होती है जिसमें मुंह के भावों द्वारा बैठकी भाव बैठकी भावों को प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसी कोई विधा आप यहाँ पर हमारे दर्शकों के सामने दिखा सकते हैं? दीपांशु जी, हाँ, असल में नृत्य तो ये है कि ताल लय भाव इन सब चीज़ों का जो है संगम है। तो ये इस पे अगर बैठकी भाव पे हम आते हैं तो हमारे पुराने गुरुजन जो थे वो बैठकी भाव के बारे में जब बात हुई है तो मैं चर्चा में कहना चाहूँगी कि हम ये सुनते हैं कि हमारे जो गुरुजन थे वो लोग रात रात भर बैठ करके भाव किया करते थे। अब आप सोचिए कि अगर आप संगीत से थोड़ा भी ताल्लुक़ रखते होंगे तो आपने देखा होगा कि जो बंदिशें होती हैं वो बहुत छोटा, ज़्यादा स्थायी है, अंतरा बहुत ज़्यादा स्थायी तो है और अंतरा बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। तो उस बाय द वे एक अंतरा है, उसी अंतरे को कई कई तरीके से एक्ट करके दिखाना, एक लाइन है उसको कई कई तरीके से बढ़त करके, आप सोचिए रात भर उस गीत को आगे बढ़ाता था। तो वो नर्तक, वो कलाकार, वो कैसे होंगे। तो हालांकि अभी चूँकि मंच भी बदल गए हैं, पहले वो चीज़ें राज दरबारों में और मंच उतना बृहद रूप में नहीं थे, तो तब अलग बात थी। अब मंच में होता है, स्थितियां बदल गई हैं, अब बैठकी भाव थोड़ा कम होते हैं, लेकिन हाँ, हम उसको थोड़ा बहुत कमाल, वाह। ये भाव लगभग अब विलुप्त है, जहाँ तक है हम कम देख पाते हैं, लेकिन आज सच में एक महफिल में रंग आया। एक जो बैठकी भाव है बहुत समय बाद देखने को हमें मिला और बहुत ज़्यादा आनंदमयी था। तो मैं वेदांती आपके पास आऊँगा।
अभी आपकी क्लास है 12th, अब इसके बाद आप एक स्टेप पार कर लेंगी और एक अलग श्रेणी पे आ जाएंगी, तो उसके बाद का आपका क्या विचार है आगे का, किस तरह से फ्यूचर को देखते हैं अपने? फ्यूचर तो मतलब मैंने अभी तक जो डिसाइड किया है वो तो ये है कि मुझे जी एज अ प्रोफेशन डांस को नहीं रखना है जी डांस को यह साइड बाय साइड तो लेके चलना ही है, क्योंकि इंटरेस्ट भी है जी। और शायद ये मुझे जी कुछ लोगों में अगर मैं खड़ी होती तो शायद थोड़ा सा अलग मुझे डांस ही बना पाता है। हाँ जी। तो इसको तो रखना ही है। साथ में डिसाइड किया है कि बाय गॉड्स ग्रेस अगर हो पाए तो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए ही ट्राई करूं। जी उसके बाद आप संगीत में भी विशारद हैं और संगीत में आप निपुण हैं, विशारद हैं और अलग अलग प्रतिभाओं की धनी हैं, तो संगीत में अगर आपको सुना पाएँ हमारे दर्शकों को। जी मैं कुछ 2-3 लाइन ही गुनगुना पाऊंगी अभी। स्वागत है, स्वागत है। घेर घेर आई बदरिया कारी, घेर घेर आई बदरिया कारी, घर घर आई लाई लहर मतवारी, घेर घेर आई बदरिया कारी, घेर घेर आई बदरिया कारी, छम छम बाजे बरखा पायल, छम छम बाजे बरखा पायल, झन झन बरसे बदरी पागल, गिन गिन दिन राह निहारू, किन गिन नाम तोरे पुकारू, घेर घेर आई बदरिया कारी, घेर घेर आई बदरिया कारी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वापस लौटूंगा आपके पास डॉक्टर साहिबा और आपसे जानना चाहूँगा कि एक बहुत ही ज़्यादा आप अभी हमारे समाज पे देख रहे होंगे कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रही है, डिप्रेशन। तो डिप्रेशन लोगों में बहुत ज़्यादा है, चाहे बच्चों की बात करें, बड़ों की बात करें, व्यवसायी की बात करें, सबके अंदर एक डिप्रेशन है। क्या संगीत डिप्रेशन को दूर करने का माध्यम बन सकता है? दीपांशु जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे समय पे किया जा रहा है। देखिए, संगीत जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मुझे लगता है कि यही एक ऐसा माध्यम है, यहीं पे मैं जोर दूंगी, ऐसा माध्यम है। अगर हम अपने पुराने ग्रंथों को अध्ययन करके भी देखें तो ये बहुत नेसेसरी चीज़ होती थी कि ये एक शिक्षा तो आज आई है ये चीज़ें, लेकिन एक जीवन के पहलू का नित्य प्रतिदिन के रोज के कार्यों में शामिल था। इसीलिए यही सोच के शायद हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने इसको लाइफ में शामिल किया था। तो संगीत तो वाकई में पहले शब्द ही ऐसा है कि संगीत सुरीला, और जो चीज़ सुरीली होगी तो नेचुरली उससे सकारात्मकता फैलेगी ही फैलेगी। तो संगीत तो वाकई में ये पहले मैं ये कहूँगी कि इसको तो ना ये अनुभव की चीज़ है, तो इसमें सकारात्मकता ही सकारात्मकता है। आजकल हम देख रहे हैं, खुद इस बात को महसूस कर रहे हैं, लोग घर में पड़े हुए सोच रहे हैं कि हम क्या करें। थोड़ी देर के लिए कुछ कर लेते हैं, फिर मन हट जाता है, थोड़ी देर के लिए मन हट जाता है। लेकिन संगीत एक ऐसा माध्यम है, आप जब तक कर रहे होते हैं तब तक तो उस पर होते ही हैं, लेकिन उसके बाद भी वो आपका पीछा नहीं छोड़ती। वो आपके साथ घंटों तक, वो कहते हैं ना कि वो गायन में अगर एक सुर लग जाता है और वो काफ़ी दूर तक मतलब गूंजता रहता है, वो वाली स्थिति संगीत में मैं महसूस करती हूँ। और मुझे लगता है कि आप देखिए ना, चिकित्सा में देखिए या किसी चीज़ में देखिए, आप संगीत ही बहुत बड़ा अपना एक रोल, संगीत ही नहीं कहूँगी, संगीत बहुत बड़ा रोल जो है निभा रहा है। तो वाकई में संगीत जो है, नकारात्मकता शब्द संगीत की डिक्शनरी में है ही नहीं, सब कुछ सकारात्मक ही सकारात्मक है, तभी यह संगीत है। दीपा जी ने आपने कहा कि मैं अल्मोड़ा की रहने वाली हूँ और अल्मोड़ा को सांस्कृतिक नगरी कहा जाता है, तो आपकी संस्कृति में, आपकी जो पहचान है उसमें अल्मोड़ा कितना रोल निभाता है?
दीपांशु जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही कि अल्मोड़ा एक ऐसी नगरी है जिसे सांस्कृतिक नगरी कहा जाता है और यूं ही नहीं कहा जाता। आपने मेरे ख्याल में नृत्य सम्राट पंडित उदय शंकर जी का नाम सुना होगा। मैं उनका जिक्र इसलिए लेके आ रही हूँ कि जिस दौर में ये नृत्य वगैरह इन सब चीज़ संगीत को बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था, उस समय देश ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नृत्य को ले जाने का, उसे प्रतिष्ठा दिलाने का काम पंडित उदय शंकर जी ने किया। और उनके जीवन का स्वर्णिम समय जहाँ से उनको एक स्वतंत्र नृत्यकार के रूप में पहचान मिली, वो हमारा अल्मोड़ा ही है। और ये बहुत बड़ी बात है, उदय शंकर बहुत बड़ा नाम है। और इसके अलावा भी बहुत सारे पर्सनैलिटीज़ हैं जो वहाँ से निकली। चाहे आप संगीत, अभी हम संगीत की बात कर रहे हैं, तो संगीत में अगर आप देखें तो स्वर्गीय श्री मोहन उप्रेती जी, स्वर्गीय बृजेन लाल शाह जी, है ना, और भी कई नाम हैं। उनके मोहन उप्रेती जी के गुरु मोहन सिंह रीठागाड़ी जी, लोक में अगर हम बात करते हैं, और शास्त्रीय में भी आपने मेरे ख्याल में नाम सुना होगा। मैं नाम थोड़ा सा स्लिप कर रहा है, मैं अभी भूल रही हूँ। बहुत बहुत बड़े बड़े नाम हैं। जबकि मैं आपको यहाँ पर इस बात को सामने लाना चाहूँगी कि भातखंडे संगीत महाविद्यालय, जो कि मैरिस म्यूज़िक कॉलेज के नाम से जाना जाता था, वो और प्रयाग संगीत समिति, जिसको कि संगीत के क्षेत्र में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, उसकी स्थापना के पीछे हमारे उत्तराखंड के लोगों का, इवन देन संगीत नाटक एकेडमी, जो कि संगीत कला इस क्षेत्र में बहुत ही बड़ा संस्थान है, भागीदारी जो अपनी निभाता है, उसकी स्थापना के पीछे ये हमारा गर्व है, ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस प्रदेश से हैं। यहाँ के लोगों का बिल्कुल प्रथम श्रेणी के लोगों में जो योगदान जिनका रहा है, उनका नाम आता है जैसे कुमारी निर्मला जोशी जी, आपने नाम सुना होगा। तो संगीत नाटक एकेडमी की स्वतंत्रता के बाद एक जो स्थापना हुई, वो उनके द्वारा ही की गई। और भी बहुत सारे नाम हैं, पंडित सत्यानंद जोशी जी हैं। तो प्रयाग संगीत समिति की स्थापना के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ था। तो इस तरीके के बहुत बहुत नाम हैं जिनको कि मतलब मैं सोचती हूँ कि ये मेरी उंगलियां कम पड़ जाएंगी। तो बहुत सारे नाम हैं। इतना इसलिए अल्मोड़ा हमारा सांस्कृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध है, और आगे भी समृद्ध बनाने के लिए देखिए उदय शंकर जी के नाम से एक वहाँ पर संस्थान की स्थापना हुई है। पर मैं तो चाहती हूँ कि ईश्वर करे सरकार का कृपा हो और वहाँ पर कुछ अच्छे से फिर से नृत्य जागृत हो, फिर से वो संस्कृति का केंद्र बने। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है। आज हमारी वार्ता बहुत सार्थक रही और नए नए पहलुओं को हमने जाना, नए नए नृत्य को हमने जाना, संगीत को हमने जाना, संस्कृति, सभ्यता, समुदाय को हमने जाना। बहुत बहुत धन्यवाद दीपा जी आज हमारी इस वार्ता में जुड़ने के लिए, और ऑल दी वेरी बेस्ट वेदांती आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम आज की वार्ता को विराम देते हैं और जल्द मिलेंगे एक नए अंदाज में, एक नए रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।